क्लास आज रिटायरमेंट का आखिरी क्लास है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इस चैप्टर के जो भी आखिरी कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो रह गए थे, जिनको करके हम लोग आज सिलेबस को एंड मतलब कि इस चैप्टर को एंड करेंगे। मैं बता दूं क्लास, पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो, और आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये दो चीजें क्लास इस साल सिलेबस से हट गया है। यानी 2021 में जो पेपर होगा वो इस साल ये दो टॉपिक सिलेबस से कट हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको नहीं कराऊंगा 2021 के लिए, क्योंकि वो सिलेबस से आउट हो गया है। तो ये दोनों टॉपिक नहीं करना आपको। बाकी जो है क्लास सारा का सारा हम लोग करेंगे। तो हमने ऑलरेडी सब कुछ फिनिश कर दिया है। तो आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जिनमें कुछ और अच्छे पॉइंट सीखने को मिलेंगे वो पढ़ के इस चैप्टर को एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर वो हम शुरू करेंगे। और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर जो है वो एक ही क्लास का है, एक क्लास के अंदर वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, चलो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों मैं बना रहा हूं क्लास, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 6.61 पे। पेज नंबर है 6.61, क्वेश्चन नंबर है 38। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड ऑन 31st March 2020। द शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो एक्स वाई जेड पार्टनर्स है और इनकी रेशियो जो है वो है 3/8, 3/8 और 2/8। ओके, और इनकी बैलेंस शीट में जो बांटने वाला आइटम है, एक तो जीआर है, एक पी एंड एल है और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ये तीनों ऐसी चीज है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाता है ओल्ड रेशियो में। ये बटेगा क्रेडिट साइड और ये दोनों क्लास बट जाएंगे डेबिट साइड। लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल वाई डिसाइड टू रिटायर। तो वाई छोड़ के जा रहा है क्लास, वाई रिटायर हो रहा है। स्टॉक रिड्यूस हो गया क्लास 12,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 रुपए तक बढ़ गया है। कहां तक? 6,000 तक। पहले था 4,000, प्रोविजन पहले था 4,000, 6,000 तक बढ़ गया। तो बढ़ा कितने से? 2,000 से। फिक्स असेट अप्रिशिएट हो गया, फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा 10%। जो भी फिक्स असेट आपको दे रखा है 3 लाख, उसका 10% आएगा 30,000। और ये पॉइंट तो हमेशा आता ही आता है, वो गुडविल का पॉइंट हर क्वेश्चन में आता है। पूरे फर्म की गुडविल 80,000 है, जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे और एंट्री पास कर देंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो। तो ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं 38 क्वेश्चन को। तो आ जाओ क्लास सब लोग, क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करो। 38 मेरे साथ साथ बनाना चालू करो, नंबरिंग वाइज है 38 क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है क्लास 38 सॉल्व। बिल्कुल बोर्ड के एग्जामिनेशन के पैटर्न में आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो दे रखी है क्लास वो दे रखी है 3:3:2, 3/8, 3/8 और 2/8। छोड़ के जा रहा है वाई, तो एक्स और जेड की जो न्यू रेशियो होगी वो यही इनकी न्यू रेशियो है और सेम इनकी गेनिंग रेशियो भी है। यानी कि एक्स और जेड की जो न्यू रेशियो है वो भी 3:2 है और एक्स और जेड की जो गेनिंग रेशियो है वो भी 3:2 है। क्लियर है यहां तक? अब पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में क्लास में गुडविल का ट्रीटमेंट कराता हूं आपको। तो पूरे फर्म की गुडविल है 80,000। जेड का शेयर निकालोगे आप, जेड शेयर ऑफ गुडविल है 80,000। अच्छा सॉरी, वाई छोड़ के जा रहा है तो वाई का शेयर आएगा इंटू 3/8। तो वाई का जो शेयर है वो 30,000 है और जो एंट्री होती है क्लास यहाँ पे गुडविल की वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है? रिमेनिंग है एक्स और जेड और रिटायरिंग कौन है? वाई। तो कितना है क्लास वाई का? 30,000। और जो रेशियो है गेनिंग रेशियो वो है 3/5 और 2/5। तो 30,000 का 3/5 आएगा 18,000। 30,000 का 2/5 आएगा 12,000। ठीक है, तो ये एंट्री क्लास हो जाएगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। क्लियर है? रिमेनिंग टू
रिटायरिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। अब हम बनाते हैं इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। ठीक है, और एक बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, तो हमें हर क्वेश्चन में क्लास ऐसे ही करना होता है। देख लो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर, सबसे पहले ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, फिर गेनिंग रेशियो और गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशियो में, और देन सारे के सारे फॉर्मेट्स। तो स्टॉक जो है, स्टॉक वो 12,000 से कम हो गया तो घाटा हो गया टू स्टॉक। कितने से कम हो गया क्लास स्टॉक? 12,000 से। डेटर पे 6,000 रुपए तक प्रोविजन बढ़ गया, पहले 4 था, पहले 4 था तो 2,000 से और बढ़ गया। फिक्स एसेट जो है वो एप्रिशिएट हो गया, तो फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। 3 लाख का 10% जो बनेगा वो बनेगा कितना? 30,000। बस, और तो कुछ है ही नहीं, खत्म क्लास। यहाँ पे ये हो गया 30,000, ये हो गया टोटलिंग 30,000। 30 में से 14 जाएगा तो आएगा 16,000, और ये जो 16,000 है ये है टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई और जेड। तो ये 16,000 है, इसको 8 से हम लोग डिवाइड दे देंगे तो आएगा 2,000। 2 इंटू 3 6,000, 2 इंटू 3 6,000, 2 इंटू 2 4,000। तो ये आ गया 6 6 और 4। तो ये रिवैल्यूएशन गेन है, एक्स वाई जेड में हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसको इधर ले आओ, बाई रिवैल्यूएशन गेन 6,000, 6,000 और 4,000। आपको बैलेंस शीट से ढूंढना क्या है? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है? 1,60,000 और 50,000। ठीक है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। लिखो फटाफट क्लास, यहां तक आप लोग लिखो। ऊपर वाला सारा का सारा वर्किंग नोट में क्लास आएगा, समझ रहे हो? ऊपर का जो सारा है वो वर्किंग नोट के अंदर आएगा। ओके, चलो जरा ये देखो बैलेंस शीट, इसमें कुछ बांटने वाले आइटम है, बताओ क्या क्या है क्लास। एक तो जीआर है 80,000 का, और ये 16 और 4,000 का एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और पी&एल, ये बढ़ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो वाई का लोन है ना 40,000 का, जो वाई का लोन है 40,000 का, इसको आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड भेज दोगे। वाई का जो लोन है, देखो सिंपल सी बात है, जो वाई है बिजनेस से, बिजनेस ने 40,000 का लोन ले रखा है वाई से, यानी कि बिजनेस ने पार्टनर से लोन ले रखा है, बिजनेस ने वाई से 40,000 का लोन ले रखा है। अभी 40,000 का लोन रिटायरमेंट के टाइम पे उस पार्टनर को लौटा देना है। एक्स छोड़ के नहीं जा रहा, एक्स तो है बिजनेस में बना हुआ है, एक्स कंटिन्यू करेगा बिजनेस को, तो एक्स को नहीं लौटाना अभी, लेकिन वाई छोड़ के जा रहा, वाई को लौटा देना है। तो हम इस लोन को वाई के कैपिटल अकाउंट के बाई साइड भेज देंगे। अगर आप नहीं भेजते, सीधे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भेज देते हो, जैसे आप एक्स का भेजोगे, तो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो बिल्कुल सही होगा। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन इधर मिल जाता है तो उसको डेबिट साइड भेजेंगे कैपिटल में, और अगर लायबिलिटी मिल गया तो कैपिटल में इसको क्रेडिट साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे भेजो क्लास, बाय वाइस लोन अकाउंट, बाई
वाइज लोन अकाउंट, भेजो इसको। तो वाई का जो लोन है वो कितने का है क्लास? 40,000 का लोन है। बाकी जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 80,000 का है, तो आएगा 30, 30 और 20। जो जनरल रिजर्व है वो बढ़ जाएगा 30, 30 और 20। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दिया हुआ है 16,000 का, हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 6,000, 6,000 और 4,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बाद एक पी एंड एल है, टू पी एंड एल, वो 4,000 का है, 8 से डिवाइड देंगे 1500, 1500 और 1000। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग बांट देंगे। खत्म, सारी चीजों का बंटवारा हो गया। अब हम लगाएंगे क्लास टोटलिंग। तो एक करके सबसे पहले वाई छोड़ के जा रहा है, तो वाई का हिसाब लगा लो। सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है ना क्लास, आप उसका हिसाब लगा लो। वाई का सबसे पहले आप टोटलिंग करो। 60,000 प्लस 6,000 प्लस ये 70,000। अच्छा, एक गुडविल की एंट्री जो आपने ऊपर की थी ना, उसकी पोस्टिंग शायद रह गई है, एक बार उसकी पोस्टिंग कर लो। जो गुडविल की आपने एंट्री पास की थी ना, उसकी पोस्टिंग कर लो। जो आपने ऊपर गुडविल की एंट्री पास की है, क्या एंट्री पास की थी? एक्स में जेड में 2y, तो यहाँ पे लिखो एक्स में और जेड में लिखो 2y कैपिटल अकाउंट। एक्स में और जेड में 2y, और y में आएगा बाई एक्स और बाई जेड। y में आएगा बाई एक्स और बाई जेड। तो कितना कितना अमाउंट है? 18, 12, 30। तो x में आएगा 18,000, y में आएगा x में और z में 18, 12, यहाँ पे आएगा 18,000, यहाँ पे आएगा 12,000। तो ये आ गया 1,66,000। गुडविल की जो एंट्री आपने करी ना ऊपर, उसकी पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी, तभी तो आएगा ना उसका इम्पैक्ट। और ये आ गया 1,58,500। ये जो बैलेंस आ रहा है क्लास वाई का, ये आएगा 2, यानी कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस हम लोन में डाल देंगे। यानी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस जो है हम कहाँ डाल देंगे? लोन में, कि उसका लोन आ गया। यानी वाई पहले पार्टनर था, उसका कैपिटल था, अब वाई किस में कन्वर्ट हो गया? आउटसाइडर हो गया। तो उसका कैपिटल जो था वो कन्वर्ट किस में हो गया? लोन में। और बाकी जो बचेंगे उनका बैलेंस सेम आएगा, टू बैलेंस सी डी। तो एक्स की टोटलिंग कितनी बनेगी? 1,36,000 आएगा यहाँ पे, 1,36,000। 1,36,000 में से माइनस कर देंगे 7,500 और माइनस कर देंगे 18,000, तो आएगा 1,10,500। अगर हम जेड की बात करें तो ये आएगा 94,000। नहीं क्लास 74 आएगा ना शायद, 50 70 क्लास 74,000, 74। इसकी टोटलिंग तो 1,66,000 है। अब 74 में से माइनस कर देंगे 12,000, 1 प्लस 4 एक 5,000, तो इसका आंसर आएगा 57,000। तो ये हमारा पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट हो गया फिनिश। ओके, रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट हमारा डन हो गया। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। क्लियर है? नहीं, डायरेक्ट कैपिटल में अनुष्का डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट डालना है। यस्मिका वेरी गुड, दिव्यांशु वेल डन। ठीक है, गुडविल का बाकी है। स्मृति बिल्कुल सही कह रहे हो, गुडविल का बाकी है, मैंने कर लिया है। ठीक है, हाँ उत्कर्ष, थैंक यू सो मच। गुडविल आप लोगों को ध्यान रखना है, गुडविल की जो एंट्री है ऊपर हम क्या करेंगे? उसकी पोस्टिंग करेंगे। आपकी कॉपी में तो एक ही साइड, एक ही पेज पे दिख रहा होगा ना सारा का सारा। यहाँ पे क्या स्क्रॉल डाउन हो जाता है तो फिर वो ध्यान से उतर जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, गुडविल की एंट्री तो जरूर ही पोस्ट करनी है और हर क्वेश्चन में ऐसी पोस्ट करनी है।
बन जाएगा ना क्लास, 8-8 नंबर में आएगा पेपर में क्वेश्चन ये। और जो कमजोर बच्चे हैं, अगर वो किसी का एक पॉइंट में गलत हो जाता है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 8 में से 6, 5, 7 मिलेंगे अगर आपकी थोड़ी बहुत गलती है तो ऐसा नहीं कि सारा कट जाता है, ठीक है। और मैं अब प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। एक बार कंप्लीट करते हैं सिलेबस को, देन चलो इसकी बैलेंस शीट जरा हम बना लेते हैं, फटाफट इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सब लोग चेक करके देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या कोई चेंज था इस क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स कुछ कम या ज्यादा हुए थे क्या? कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ है, तो 2,50,000 के क्रेडिटर्स थे, अभी भी 2,50,000 का ही आएगा। क्लास एक्स का जो लोन है वो क्लास कितना है? एक्स का लोन, एक्स का लोन बुक में दिया हुआ 50,000। वाई का लोन जो बैलेंस शीट में दिया वो मत लिखना, वो लिखना जो क्लास आपने कैपिटल अकाउंट में बनाया है। अगर आप यहाँ पे वाई के लोन में 40,000 नहीं भेजते, तो ये 40 से कम आता, फिर आपको पुराने 40 में ऐड करके दिखाना पड़ता, तब भी आता तो 1,58,500 ही, तब भी इतना ही आता, लेकिन तब ऐड करके दिखाना पड़ता है। इससे अच्छा आपने कैपिटल में भेज दिया। तो क्रेडिटर हो गया। देखो जो चीज बढ़ चुकी है ना वो बैलेंस शीट में दोबारा नहीं आती, जनरल जब बढ़ चुका है तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बाकी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे किस किस का? एक्स का और जेड का। वाई तो छोड़ के जा चुका है, वाई का मत लिखना, अब एक्स का और जेड का लिखेंगे, ठीक है। 1,67,500। और चेक करो क्लास, कोई और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर बचती है तो वो भी लिख देंगे। तो और तो कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो ये आ गया 6,26,000। अब असेट साइड है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में तो जी कोई चेंज नहीं है। बिल रिसीवेबल, वैसे बिल रिसीवेबल में भी इसमें कोई भी चेंज नहीं था, सेम टू सेम लिख दो, पहले भी 60 था अभी भी 60 है। डेटर्स, प्लस डेटर्स का जो प्रोविजन है वो 2,000 से बढ़ गया था, यानी प्रोविजन 4 का था 6 हो गया, तो डेटर कितना आएगा? 74,000, ठीक है। डेटर जो आएगा वो आएगा 74,000। डेटर के बाद है स्टॉक। क्लास स्टॉक में भी चेंज था, स्टॉक 12,000 से कम हो गया था, तो स्टॉक दे रखा है 1,24,000, 12 से कम हो गया, तो स्टॉक आएगा 1,12,000 का। स्टॉक के बाद है फिक्स असेट। तो जो फिक्स असेट है क्लास वो है 3,00,000 का, और फिक्स असेट अप्रिशिएट हो गया था 10% से, यानी कि 3,30,000 से। और तो कोई इसमें था ही नहीं। सब लोग चेक करो आंसर आ गया क्या आप लोगों का? मेरा तो आंसर यहाँ पे 626 आ रहा है दोनों का, और ये एकदम ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में ठीक नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो घबराना मत, आगे करना क्वेश्चनों को। ऐसा नहीं कि आप उसी के पीछे आधा 1 घंटा वेस्ट कर दो। तो ये लो क्वेश्चन 38 पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट। क्लियर है क्लास सबका? 38 क्वेश्चन क्लियर हो गया। रणवीर गुडविल की एंट्री, भाई मैंने आपको पहले ही बताया था 100% पेपर में आता ही आता है गुडविल। क्या किया देखो, हर क्वेश्चन में तो गुडविल हम बना रहे हैं। पूरे फर्म की गुडविल 80,000 दे रखी है, जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा आ गया 30,000। एंट्री पास करनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन बच्चे? एक्स और जेड। छोड़ के कौन जा रहा है? वाई। तो एक्स जेड टू वाई, एक्स में और एक्स को और जेड को डेबिट करेंगे। लो देखो यहाँ पे मैंने एक्स को और जेड को डेबिट किया है, ये देखो एक्स को और जेड को डेबिट किया है 18 और 12 से। तो एक्स में और जेड में लिखोगे 2y, तो y में क्या लिखोगे क्लास? y में लिखोगे बाई, ये रहा सॉरी, y में लिखोगे बाई एक्स बाई जेड, ये रहा 18 और 12। यानी कि y को गुडविल का पैसा मिल जाएगा, जो देंगे कौन? एक्स और जेड। किस रेशियो में? अपनी गेनिंग रेशियो में। वो हमने ऊपर एंट्री कर दी। क्लियर है क्लास? यहाँ तक चेक कर लो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें कोई समस्या है तो बताओ। हर्षवर्धन इंक्रीज, देखो अगर कोई चीज लिखा है कि इंक्रीज बाई, तो यानी कि इतने रुपए से बढ़ गया वो सीधे। और लिखा है कि इंक्रीज टू, तो यानी कि वहां तक बढ़ गया। अगर मैं बोलूं कि पहले मेरे पास जो बिल्डिंग थी, समझना बात को, पहले मेरे पास बिल्डिंग थी 5,00,000 की, और ये बिल्डिंग लिखा है इंक्रीज टू 6,00,000, यानी कि बढ़ा कितने से? 1,00,000 से। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कितना आएगा? 1,00,000 आएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो कि बिल्डिंग थी 5,00,000 की,
और इंक्रीज्ड बाई 2 लाख है, तो 5 से 2 बढ़कर अब 7 लाख हो गया, तो बढ़ा कितने से? 2 लाख से सीधा। तो बाई का मतलब सीधा उतना रीवैल्यूएशन में भेज दोगे आप। सीधे बोल रहा है कितने से बढ़ा, सीधा रीवैल्यूएशन में। टू का मतलब डिफरेंस लेना है आपको, नई वैल्यू बता रहा है वो। टू का मतलब क्या है कि बढ़ने के घटने के बाद कितनी वैल्यू बची है, और बाई का मतलब सीधा इतना चेंज है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्लास आते हैं जरा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39। सब लोग आ जाओ क्लास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। चलो, रिड्यूस का मतलब, निशांत रिड्यूस का मतलब कम होता है भाई। तुम यार रिड्यूस का मतलब नहीं पता क्या होता है? रिड्यूस बाई मतलब उतने रुपए से कम हो गया सीधे। डिक्रीज बाई, रिड्यूस बाई, सेम मीनिंग है उसका। 39 क्वेश्चन पे आओ। चलो सब लोग बस आप क्लास 39 पे आ जाओ। 6.26 पेज 39 चेक करते हैं क्या लिखा है। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2:1। इनकी बैलेंस शीट में ये जीआर, ये आईएफआर, ये गुडविल, ये एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, बटने वाले लिस्ट के नाम याद है ना, 7 आइटम, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये सब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अच्छा, गुडविल का पॉइंट तो हर क्वेश्चन में मिलता ही मिलता है क्लास आपको, वो हम कर लेंगे। जेड छोड़ के जा रहा है। पेटेंट जो है रिड्यूस बाई, चलो ये क्वेश्चन आ गया भाई, जो पूछ रहे थे ना रिड्यूस बाई 2, आ गया। लो आपके मनपसंद पॉइंट का क्वेश्चन। क्लास रिवैल्यूएशन में जो पेटेंट है वो सीधे 20% से कम हो गया। आप चेक करो पेटेंट है कितने का, 10,000 का 20%, सीधा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा दोगे 2,000 रुपए। लेकिन मशीन 90% तक कम हो गया, तो घटा कितने परसेंट से? 10%। किसी भी चीज की असली वैल्यू 100% होती है, और क्वेश्चन क्या है 90% तक, यानी घटते 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 100 से 90 पे रुक गया, तो घटा तो 10% ही है ना। तो मशीन का 10% जो बनेगा क्लास 50,000 का, वो कितना बनेगा? 5,000। तो मशीन जो घटा है वो 5,000 से घटा है। तो 90% तक घटा, मतलब घटा कितने से है? घटा सिर्फ 10% से। डेटर पे प्रोविजन 6% है ना, ऊपर चेक करो डेटर कितने के हैं? 40,000 के। तो 40,000 का 6% कितना बनता है? 2,400। और इन्होंने कितना बना रखा है? 2,000, तो हम और कितना बना देंगे? 400। जेड ने इन्वेस्टमेंट ले ली। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेता है तो एंट्री पास होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री होगी? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 17,600। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 15,000। तो 2,600 रुपए का फायदा, और फायदा कहाँ जाता है क्लास? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई भी पार्टनर अगर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा, कोई भी पार्टनर अगर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा, तो उसकी एंट्री हम लोग क्लास क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। कम में लिया है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, घाटा ज्यादा में लिया है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, फायदा। ठीक है। डब्ल्यूसीआर ऊपर कितना दे रखा है क्लास? 12,000। यानी कि वर्कर के लिए जो पैसे आपने जोड़े हैं वो 12,000 हैं वर्कर के लिए, और नीचे जो नुकसान हुआ है वर्कर का वो 750 हुआ है। तो 750 नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा, क्योंकि नुकसान हो गया। लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, और 11,250 को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट देंगे। क्लियर है? 4,000 की लायबिलिटी क्रेडिटर्स के अंदर है, इसकी पेमेंट नहीं करनी है, फायदा हो गया। ये क्रेडिट, ये हम कहाँ लिखेंगे क्लास? क्रेडिट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। और ये लास्ट पॉइंट क्या है? जो भी जेड का बैलेंस है उसमें से इतना नगद दे देंगे, बाकी जो बचेगा उसका आधा 1 साल में देंगे, और बाकी जो आधा बचेगा उसका 3 महीने में दे देंगे। मतलब जो भी अमाउंट आएगा उसमें से इतना नगद दे देंगे, और बाकी जो बचेगा उसका आधा 1 साल और आधा जो है बिल पेबल में दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में अभी तक जो पढ़ा, इसमें यस्मिका पूछो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या डाउट है पूछो आप। सर एक बार पॉइंट डी फिर से समझा दीजिए ना। इन्वेस्टमेंट जो है ना, आपको बुक में इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितने का? चेक करो आप, बुक में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको 15,000 का। ठीक है। मार्केट में कितनी वैल्यू है? 17,600 की। और जो जेड है ना,
उसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है, जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो हम जेड के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी पार्टनर अगर किसी भी एसेट को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो क्लास कुछ भी एसेट हो, अगर टेक ओवर कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे डेबिट साइड 17,600 रुपए। लेकिन था वो कितने का, 15 का, और ले कितने में गया, 17,600 में, 2600 रुपए का फायदा। और फायदा जो है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट में 17,600 आएगा जेड कैपिटल अकाउंट में, टू इन्वेस्टमेंट 1500 और टू रिवैल्यूएशन 2600, यानी कि इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन जो है वो दोनों आएगा। और जो रिवैल्यूएशन है उसके क्रेडिट में लिखना है क्लास आपने इन्वेस्टमेंट, यानी कि बढ़ गया कितने से क्लास, 2600 से। कुल मिला के जो जेड का कैपिटल अकाउंट है वो कितने से डेबिट होगा, 17,600 से, और रिवैल्यूएशन कितने से क्रेडिट होगा, 2600 से। और बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि पार्टनर इन्वेस्टमेंट को ले चुका है। पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो नई बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा। एक बार इसको हम क्वेश्चन से भी, अभी क्वेश्चन बनाते हैं सॉल्यूशन, तो उसको करके भी एक बार अच्छे से इसको एनालाइज कर लेंगे क्या है ये, ठीक है। तो चलो मैं आपको पूरा क्वेश्चन अब करा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ कम से कम क्वेश्चन को स्टार्ट करो, आप शुरू तो क्वेश्चन को कर सकते हो आप, ठीक है। एक एक पॉइंट्स पढ़ो और क्वेश्चन को फटाफट जरा शुरू कर दो आप, क्या है क्वेश्चन में। चलो फटाफट नई रेशियो ये सब काम करो ना अपने आप, सारा देख के मत उतारा करो, कुछ खुद भी कर लिया करो। चलो लग जाओ फटाफट सॉल्यूशन बनाने में। थर्टी नाइन सॉल्व। क्लास एक्स वाई और जेड, इनकी जो रेशियो है वह 3/6, 2/6 और 1/6। जेड रिटायर हो गया, जेड हो गया रिटायर। क्या कोई नई रेशियो दे रखी है, क्या कोई नई रेशियो दे रखी है, नहीं। अगर नई रेशियो दी होती ना क्लास, तो मैं गेनिंग रेशियो निकालता फॉर्मूले से, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी है तो यही आपकी न्यू रेशियो होगी, और यही सेम आपका जो होगा वो गेनिंग रेशियो होगा। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2, और क्योंकि जेड जो है वो रिटायर हो रहा है तो नई रेशियो जो बनेगी एक्स वाई की वो 3:2 बनेगी, और वही इनकी गेनिंग रेशियो भी है। हर क्वेश्चन की तरह मैं कर रहा हूँ क्लास, आप देख लो मेरा पैटर्न कभी बदलेगा नहीं। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 34,800। जेड का जो शेयर आएगा वो है 1/6, तो 34,800 का 1/6 आएगा 5,800, और जो गुडविल की एंट्री है वो 3/5 और 2/5 होगा। तो 5,800 का 3/5 करके देखो आप कितना आ रहा है, 3,480, और 2/5 करके देखो तो आएगा 2,320। ओके, यही आ रहा है क्लास गुडविल का। गेनिंग देखो इस क्वेश्चन में कोई सेक्रीफाइसिंग नहीं है, ई पॉइंट क्लास में बताऊंगा अभी, ई पॉइंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन का दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी। हम इसमें गेनिंग रेशियो में करते हैं, ठीक है। गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, साइन का चेंज हो जाता है बस। तो ये क्वेश्चन आप, ये काम आप हर क्वेश्चन में करते हो जो कि गुडविल का ट्रीटमेंट है। इसमें भी हमने कर दिया ये चीज, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, अकाउंट बनाने। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री आप घर पे बनाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों चीज कभी नहीं पूछेगा। तो अगर आपको अकाउंट सिखा दिया तो फिर जर्नल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम लिख लेते हैं फटाफट।
चलो पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, देन थोड़ा सा ना कैपिटल अकाउंट बड़ा बनाना है इस क्वेश्चन में, थोड़े पॉइंट्स ज्यादा हैं इस क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा इसमें बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर बनाओ आप बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ओके चलो, ये सारी चीज होगी। हम इसकी पोस्टिंग पहले ही कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो पिछले क्वेश्चन की तरह भूल जाए। एक्स में और वाई में लिखेंगे 2z, एक्स में और वाई में 2z, और z में लिखेंगे बाई एक्स और बाई वाई। कितना कितना है 3480, 3480 एक्स का, और वाई का है 2320, 2320। जेड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जेड में गुडविल का तो हर क्वेश्चन में ट्रीटमेंट सेम है, वहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गुडविल जो है वो हर क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो। पेटेंट 20% से कम हो गया, ये तो घाटा हो गया। 2 पेटेंट्स, तो पेटेंट आप चेक करो ऊपर कितने का दिया हुआ आपको 10,000, जिसका 20% कितना बनेगा 2,000। पेटेंट 20% से कम हो गया, तो 10,000 का जो 20% बनेगा वो 2,000 बनेगा। मशीन 90% तक कम हुआ है, तो कम हुआ है 10% से, तो 2 मशीन 5,000, 2 मशीनरी 5,000, ठीक है। 2 मशीनरी 5,000। IFR कंपेयर करते यस्मिका, बिल्कुल करते, तब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई होती। इन्वेस्टमेंट देखो, सुनो मेरी बात, मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये मैं आपको एडमिशन में भी डिटेल में बता चुका हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं क्लास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और IFR यानी WCR और IFR, इन दोनों का एक छोटी छोटी वीडियो मैंने बना रखी है, जो मैं क्लास आपको भेज दूंगा ग्रुप में, प्लीज देख लेना वो, ठीक है। एक बार देख लेना क्लास, अभी टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, तो आज की क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो आप वहीं से देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैंने एडमिशन में तो करा रखा है, जो नए हैं वो देख लेना। तब हम कंपेयर करते जब आपका इन्वेस्टमेंट घट रहा होता, और फिर हम रिजर्व से कंपेयर करते घटी हुई वैल्यू को, जो घट रहा होता उससे। इसमें तो बढ़ रहा है ना इन्वेस्टमेंट, तो कंपेयर नहीं करना, IFR पूरा बढ़ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। डेटर पे 6% प्रोविजन बनेगा, 2400 बनना चाहिए, 2000 पहले से बना रखा है, 400 और बना देंगे। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है 2600 से, तो फायदा हो गया, ये लिखो बाई इन्वेस्टमेंट कितने से क्लास बढ़ी है 2600 से। क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, ये तो फायदा हो गया, बाई क्रेडिटर्स। कितने रुपए के क्रेडिटर्स है जिनकी आपको पेमेंट नहीं करनी है, वो क्लास आपका 4,000 है बस, और तो कुछ है नहीं। तो ये हो गया 7,400, 7,400, 7,400 में से अगर मैं माइनस कर दूं 6,600, ठीक है। 74 में से अगर 66 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 800, ये लॉस आ गया बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ X, Y और Z। ओल्ड रेशियो कितने है क्लास 3:1, तो इसको 6 से हम डिवाइड दे देंगे 800 को, इंटू 3 कर देंगे तो आएगा 400, 6 से डिवाइड देकर इंटू 2 कर देंगे तो आएगा 267, और आएगा 133। ओके, बताओ क्लास रीवैल्यूएशन तक तो सारी चीज क्लियर है ना, रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स। रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स में कोई डाउट है तो बताओ क्लास। वर्किंग नोट को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख देना, उसमें बस वर्किंग नोट डाल देना और कुछ नहीं। हर्षवर्धन इन्वेस्टमेंट आपको, आप यहां देखो हर्षवर्धन, देखो इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000, उसकी मार्केट में 17,000 और पार्टनर 17,600 में ले जा रहा है, तो 2600 का फायदा हो गया, सिंपल, वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा। और जो पार्टनर ले रहा है तो उसका तो मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको कैपिटल अकाउंट में, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल फेयर में दिखाओ, इस सब फेयर में ही दिखाना है, फेयर वर्क में ही दिखाना है, लेकिन ये जो पार्ट होता है ना रफ, ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है, आप हेडिंग डाल दो सिंपल वर्किंग नोट, और कुछ नहीं।
चलो कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को भेजो जल्दी से। टू रीवैल्यूएशन लॉस 400, 267 और 133। ओके, इसके अलावा क्लास बैलेंस शीट में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस आप सबको दे रखा है, चेक करो। 68,000 दे रखा है, 32 और 21 प्लस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सिर्फ 11,250 बटेगा। ध्यान रखना, वर्कर की जो लाइबिलिटी बनी है आप चेक करो कितनी बनी है क्लास, 750। देख लो जो पॉइंट नंबर ई पूछ रहे थे, यानी कि आपने वर्कर के लिए कितने रुपए जोड़ रखे हैं, 12,000 रुपए। वर्कर के लिए आपने जोड़े कितने हुए हैं, 12,000। ओके, और जो लाइबिलिटी है वर्कर की, वर्कर का जो नुकसान हुआ वो 750 का हुआ, तो 11,250 जो है अभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो 11,250 को 6 से डिवाइड दे देंगे तो आएगा 1875। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5625 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3750। आगे बात समझ। तो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब पूरा बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा। हम इन्वेस्टमेंट अगर वैल्यू कम होती इन्वेस्टमेंट की तो माइनस करके बांटते, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू कम नहीं हुई है तो 6,000 दे रखा है, तो वो 321 पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ जाता है, कैपिटल में बढ़ जाएगा। आप असेट साइड चेक करो, दो चीजें बटने वाली, एक गुडविल, दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो गुडविल दे रखा है 6,000 का, जो गुडविल है वो 6,000 का दिया हुआ है। तो अगर आप बांटोगे 321 में तो 3,000, 2,000 और 1,000 है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो है 5250। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दे रखा है 5250। तो उसको अगर हम बांटें 321 में तो आएगा 875, ये आएगा 1750 और ये आएगा 2625। तो ये जो बटने वाले आइटम होते हैं ना, जो चीज कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाती हैं, तो हमने इसको बांट दिया। आप चेक करो ना, असेट आपको देखो यहाँ मिल जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। लाइक ये दो चीजें क्लास डेबिट साइड बटेगा और ये दो चीजें क्लास कहाँ बटेगी, क्रेडिट साइड। अगर वर्कर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता ना तो पूरा 12,000 ही बांट देते, लेकिन नुकसान वर्कर का 750 का हुआ, इसलिए माइनस करके 11,250 बांटा है। ठीक है, तीनों में बढ़ता है भाई, जो भी बढ़ता है ओल्ड रेशियो में बटेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 कैसा है रणवीर, देख लो, ये आप चेक करो। यहाँ पे 40,000 के डेटर है, प्रोविजन 6% बनेगा, जो कि बनता है 2400। ऑलरेडी इन्होंने 2,000 बना रखा है, चेक करो सही से। तो हम और कितना बनाएंगे, हम और 400 बनाएंगे बस। आगे बात समझ, हम और जो बनाएंगे वो 400 बनाएंगे। क्लियर है क्लास यहां तक। नेक्स्ट इसके बाद सारी चीजें तो हो गई, टोटलिंग कर लेते हैं। और कुछ चीज क्लास छूटी तो है नहीं इसके अंदर। गुडविल की हमने एंट्री पास कर दी। हाँ, जेड ने इन्वेस्टमेंट ली है तो लिखो यहाँ पे जेड ने इन्वेस्टमेंट ली है ना, तो यहाँ लिखो टू इन्वेस्टमेंट। किसने ले ली क्लास, जेड ने, 17,600 में। जेड ने इन्वेस्टमेंट कितनी ले ली, 17,600 में। तो बस यही सारी चीज थी, और तो कुछ है भी नहीं। तो जरा क्लास टोटल करके देखते हैं कि कितना बैलेंस आता है। ओके, तो यहाँ पे क्लास आ रहा है 29,675, 29,675। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लास और नीचे लिख लेते हैं, 29,675। ठीक है, 29,675। अब माइनस करते हैं सारी चीजें, मतलब कि जो बैलेंस है वो हम निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने सब कुछ माइनस कर दिया है क्लास। मैंने पता क्या किया, इन सबको जोड़ा, ओके, और इन सबको माइनस कर दिया। तो जो बैलेंस आ रहा है मेरा पूरा का पूरा वो आ रहा है 10067, यानी 10,067 बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,067। अब जरा सब लोग क्वेश्चन आ जाओ आखिरी पॉइंट पे। क्वेश्चन में आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है ये रहा।
क्वेश्चन कह रहा है क्लास, ये लास्ट पॉइंट में सब लोग जरा प्लीज अच्छे से देखना। कहते इतने रुपए नगद दे दो, 5067 नगद दे दिया। चलो ठीक है, दे दो नगद, 5067 नगद दे दो। टू कैश 5067। अच्छा बैलेंस कितना आ रहा था, इतना ना, 5067 घटा दो तो कितना बचेगा, 5000 बचेगा। 10,067 यानी 10,067 में से 5,067 घटा दोगे तो बचेगा कितना बैलेंस, 5,000। तो क्वेश्चन कह रहा है क्लास यहाँ पे चेक करो, एंड 50% ऑफ द बैलेंस, यानी जो भी बैलेंस बच रहा है उसका 50%, जो भी क्लास बैलेंस बच रहा है उसका जो 50% है वो देंगे 1 साल में और 50% दे देंगे 3 महीने में। तो ये जो 5,000 है बच्चों, इस 5,000 का 50% कितना बनेगा, 2500। इसका तो बीपी है और बाकी 2500 जो है वो 1 साल बाद यानी कि लोन। और मैं सबको बता दूं क्लास, ये जो पार्टनर का लोन होता है, पार्टनर को ब्याज मिलता है कितना उस पे, 6% पर एनम। ये जो पार्टनर का लोन है, हम कहते हैं जो छोड़ के जा रहा है ना, हम उससे कहते हैं भाई तुम्हारा हमारे ऊपर लोन हो गया, हम तुमको बाद में दे देंगे, तुम छोड़ के जा रहे हो तो हम तुमको बाद में जो है पैसे आपके दे देंगे। तो उसमें फर्म जो है पार्टनर को 6% का ब्याज देता है। तो बस यहाँ पे लिख दो, तो आपने आधा कैश में दे दिया, ठीक है। टू बिल्स पेबल 2500, और जो बाकी 2500 है वो आएगा टू जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है। और बाकी जो दो पार्टनर है उनकी टोटलिंग लिख के आप आंसर लिख दोगे टू बैलेंस सीडी, जो बाकी दो पार्टनर है। तो टोटलिंग करके देख लेते हैं, 68 + 3 71, 5625, तो ये आ जाएगा 76625, 76625 माइनस कर देंगे 400, माइनस कर देंगे 3480, माइनस 3000 और 2625, तो ये क्लास आ गया 67120। चेक कर लेना क्लास आप लोग आंसर ठीक है कि नहीं। ये आ रहा है क्लास 377 37750, 37750 माइनस करेंगे 267, माइनस करेंगे 2320, 2000 और 1750, 31413। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो फटाफट पूछ लो क्लास, ठीक है। जी पॉइंट बताया तो आपको क्लास, देखो जी पॉइंट क्वेश्चन में क्या है, आपने जेड का ये पूरा टोटल किया और यहां से लेकर पूरा यहां तक घटा दिया, तो ये आ रहा है 10,067। क्वेश्चन कह रहा है इतना आप दे दो कैश में, बाकी जो बचेगा उसका आधा बिल पेबल में और आधा लोन में। तो 5,000 बचा, बाकी आधा बनेगा 2500 बिल पेबल में, बाकी 2500 जो चला जाएगा वो किस में चला जाएगा, लोन में चला जाएगा, ठीक है। दिव्यांशु ड्राफ्ट 3 महीने का मतलब बिल पेबल एक तरीके से कि 3 महीने बाद पेमेंट होगी और कुछ नहीं, ठीक है। क्लास पेपर में ये क्वेश्चन तो देखो आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है पेपर में ये आने के लिए, और वैसे क्लास आपको 18 से 20 मिनट में क्वेश्चन करना होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्लास, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, डोंट वरी, ठीक है। डी की एंट्री क्लास, जेड ने इन्वेस्टमेंट लिया ना, तो एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये रहा। कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेता है तो ये रहा ना, जेड कैपिटल अकाउंट लिख देना, टू इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर लेगा तो टू फर्नीचर, बिल्डिंग लेगा तो टू बिल्डिंग, कुछ भी पार्टनर अगर लेगा तो एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट। और फायदा घाटा जो भी होगा वो रिवैल्यूएशन, जैसे यहाँ पे 2600 का फायदा हुआ क्योंकि 15,000 की चीज को 17,600 में ले रहा है, जो भी फायदा हुआ वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड हम भेज देंगे, ठीक है। नहीं इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, खाली वर्किंग नोट दिखा देना, जो गुडल की आपने एंट्री पास किया ना, खाली वर्किंग नोट कर देना। अगर आप 1-2 करके दिखाना चाहते हो तो भी ठीक है, मैं डेथ में सिखाऊंगा आपको वर्किंग नोट 1-2 कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक वर्किंग नोट है तो बस उसी को दिखा दो, बाकी ज्यादा डिटेल में दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस गुडविल की वर्किंग नोट में करना और कुछ मत करना। क्लास इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, सब लोग जरा आ जाओ, बैलेंस शीट बनवाओ फटाफट जल्दी से और खत्म करते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो सबसे पहले क्लास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स। बच्चों बताओ क्रेडिटर्स में कोई चेंज, इस क्वेश्चन में क्लास क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ है क्या, 4,000 के क्रेडिटर्स पेमेंट नहीं हुए,
तो क्रेडिटर कितना क्या आएगा क्लास? अब 17,000। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लास वर्करों की जो लाइबिलिटी बनी थी वो कितनी बनी थी? 750 की। आईएफआर पूरा बढ़ चुका है, वो नहीं आएगा क्लास। कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक्स और वाई का ही आएगा, 67120 31413, क्योंकि जेड तो छोड़ के चला गया ना, तो जेड का कैपिटल बैलेंस नहीं आएगा। हाँ, उसका जो लोन वगैरह है वो आएगा। 31413 ये आ रहा है 98533, 98533। कोई इसमें क्लास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वगैरह ऐसा तो कुछ है भी नहीं, तो बस इतनी चीज थी बैलेंस शीट में। इसके अलावा क्लास जो छोड़ के जा रहा है जेड, तो जेड का लोन आपने लिखना है। तो जेड का लोन जो है 2500 है, और जो बिल्स पेबल है, बिल पेबल ये भी जेड का है, वो कितने का है क्लास? 2500। देखो ये रहा ना, ये रहा लोन और बिल पेबल, ठीक है, 2500। डन। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको टोटलिंग करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यार 121283 क्लास, यार 121283, 1,21,283। कुछ छूटा तो नहीं है क्लास इसमें? सारी चीज हमने कर ली है ना, एक बार देख लो आप, कुछ छूटा हो तो बता दो मुझे। क्लियर है? नहीं नहीं, ड्राफ्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता क्लास, ड्राफ्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोंट वरी। ड्राफ्ट एक बिल पेबल है कि हम 3 महीने बाद दे देंगे, ये पहले से अग्री है। और इंटरेस्ट क्या लगाओगे आप इसमें? रेट थोड़ी कुछ गिवन है, लोन पे इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट वैसे भी अगले साल जाएगा, तो उसकी आपको अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। चलो जल्दी से जरा मुझे असेट साइड बता दो क्लास, असेट साइड क्या क्या आएगा? असेट साइड आएगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो शुरू में 5750 का कैश था इनके पास, जो छोड़ के चला जा रहा है उसको 5067 की ये पेमेंट कर रहे हैं। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, आप चेक करो यहाँ पे टू कैश या बैंक, आप कुछ भी लिख लो, टू कैश या बैंक। तो 5067 की आपने पेमेंट कर दी, तो 5750 है, 5750, 5750, उस 5750 में से माइनस कर देंगे 5067, तो ये अमाउंट आएगा 683 का, 683। जो कैश एट बैंक बचा है वो 683 का बचा हुआ है, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स थे 40,000 के, जो प्रोविजन है वो है 2400 का, तो 40,000 में से 2400 जाएगा तो आएगा 37,600। डेटर के बाद है क्लास स्टॉक, तो जो स्टॉक है वो 30,000 का स्टॉक है, और इधर स्टॉक में कोई भी चेंज है नहीं, तो स्टॉक एज इट इज दिखा दो 30,000 का। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्टनर ले चुका है, तो जो ले गया वो कैसे आएगा? पेटेंट जो है वो 20% से कम हो गया था, है ना, तो 10,000 का जो 20% है वो 2,000 है, तो 2,000 से कम हो गया था पेटेंट, तो पेटेंट आएगा 8,000 रुपए। प्लस मशीनरी कितने से कम हुआ था बताओ जरा? मशीन 10% से कम हुआ था, तो 5,000 था वैल्यू। आप रीवैल्यूएशन में चेक कर लेना क्या चीज बढ़ा है क्या चीज घटा है। और जो गुडविल है वो राइट ऑफ हो चुका है, जो चीज राइट ऑफ हो गई है वो हम नहीं लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टोटल करके आ गया आपका 121283, और ये बिल्कुल बराबर है, इट मीन्स क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। कोई भी फिगर बैलेंस शीट में डाउट दे रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, तो फटाफट पूछ लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो। अनम्यूट कर रखा है अस्मिका, बोलो क्या हुआ? सर नंबर 33 का पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया। चलो 33 का अभी बताता हूँ, अभी पहले इसमें बताओ, इसमें सबको क्लियर है ना? इसमें तो क्लियर है। यस सर। ठीक है। सर सर हाँ, इसकी वीडियो जरूर भेजो सर, इसको टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, भेज दूंगा, पर्सनली मांग यस लेना। सर। ओके, मैं दे दूंगा, सर कोई इशू नहीं। हाँ बोलो। सर वो कह रहे थे 10,000 जो दिया, 10,060 मतलब 10,067 दिया है, वो कैसे आया जी पॉइंट में? मैं बता रहा हूँ, देखो कैसा आया। ये सर्कल देख रहे हो, इन सबको मैंने ऐड किया, ठीक है, और ये सारा का सारा घटा दिया। ये लास्ट की जो 3 चीजें है ना, ये तो हमने बाद में निकाली है पेमेंट करने के लिए। ये सब चीज घटा दिया, मतलब क्रेडिट में से डेबिट घटा दिया, जो बैलेंस बचा वो आया 10,067। अब इसमें से इतना कैश दे दिया, देखो यहाँ पे 5067 कैश दे दिया,
और बाकी जो बचा उसका 2500 लोन में और 2500 बीपी में। ऐसा क्वेश्चन कह रहा था, इसलिए हमने क्वेश्चन में ऐसा किया है। ठीक है, चलो मोहित गुड, स्मृति आगे आप लोगों का क्लियर है। ओके सर। तो अब भी आगे एक क्लास क्वेश्चन सर एक दो, पेटेंट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है अभी बता देता हूँ। पेटेंट वाला पॉइंट में क्या लिखा है जरा आप आके पढ़ के देखो। पेटेंट यहाँ पे आपको कितने का दिया हुआ है, पेटेंट 10,000 का पेटेंट दिया हुआ है, और पेटेंट जो है वो रिड्यूस हो गया 20% से। सिंपल है भाई, 20% कितना बनता है, 10,000 का जो 20% बनेगा वो 2,000 बनेगा, 2,000 से कम हो गया तो पहले 10 का था 2 कम हो गया तो 2,000 रुपये आप रीवैल्यूएशन में दिखा दोगे डेबिट साइड, और नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, 2,000 से कम हो गया तो नई बैलेंस शीट में 8,000 आएगा। लो ये रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे 36 है, उसका जो डी पॉइंट है ना वो आपको घर पे दिक्कत दे सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेना, अभी लिख लो। अब सारा चैप्टर खत्म हो गया, आप घर पे बना लेना बैठ के। अभी भी घर पे नहीं बनाओगे देखो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, घर पे बनाना जरूर आप। प्लस जो इस क्वेश्चन में ना पॉइंट है जो आपको करना है वो डी पॉइंट है। ओके, आ जाओ सब लोग फटाफट डी पॉइंट पे। ये डी पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था ये क्वेश्चन। सारे पॉइंट तो ठीक है, इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस डी पॉइंट कराना है मुझे। ठीक है, डी पॉइंट 39 का स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 39 का स्क्रीनशॉट एक बार ले लो आप जिन्होंने नोट नहीं किया, ये लो क्लास 39 का। ठीक है, ये ले लो 39 का स्क्रीनशॉट ले लो, 39 का। हाँ 33 आऊंगा, बिल्कुल 33 पे आऊंगा, डोंट वरी। 33 डिस्कस करूंगा, कैपिटल अकाउंट कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, टेंशन ना लो। 33 का मैं बिल्कुल आ रहा हूँ 33 पे, डोंट वरी, आ जाएगा। चलो अभी मैं क्या बता रहा था क्लास आपको, हाँ ये रहा 36 का जो ये वाला पॉइंट है ना क्लास, डी पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल रिवर्स करना है, करेक्ट बोल रहे थे अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सही बोल रहे हो। लिखा है कि एक एडजस्टमेंट करेंगे, एक पुरानी गलती है उसको ठीक करने के लिए, और वो गलती क्या है, y वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाई 810, y को 810 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, y को 810 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। भैया किसी को ज्यादा क्रेडिट करोगे तो क्या करना है, उसको डेबिट कर देना। x और z को ज्यादा डेबिट कर दिया है तो x और z को क्रेडिट कर देना। अब इस एंट्री की पोस्टिंग कर देना, y में लिख देना 2x 2z और x और z में y। और एक और पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये तो क्लास कर लोगे आप, लिख लो, होमवर्क भी है क्लास आपका, ये क्वेश्चन बना लेना आप 36। ठीक है, सब लोग बना लेना, होमवर्क भी है, कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को, अब तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि एक्स और जो ना सेटल कर देंगे। बच्चों सेटल का मतलब पता है क्या होता है, सेटल का मतलब सारा का सारा पेमेंट टू बैंक करके लिख देना, लोन में मत लिखना। जो छोड़ के जा रहा है ना पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सारा का सारा बैलेंस जो है वो लोन में मत लिखना, वो टू बैंक करके सारी की सारी पेमेंट कर देना। जो छोड़ के जा रहा है उसको सारा का सारा पेमेंट हम नगद दे देंगे कि सारी पेमेंट तुम ले लो। ओके, तो ये कर लेना आप लोग। अब एक क्वेश्चन क्लास ऐसा आ सकता है, अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ बिफोर एग्जाम में जरूर करा के भेजूंगा आपको क्वेश्चन वो। और वो क्वेश्चन ये है क्लास कि कई बार ऐसा होता है कि जो y जो छोड़ के जा रहा है, मान लो x और y और z है, y छोड़ के जा रहा है, तो y अपना शेयर जो है ना वो x और z को बेच के जा रहा है 3,000 और 2,000 में। सुनना मेरी बात को, y अपना शेयर जो है वो x और z को बेच के जा रहा है 3,000 और 2,000 में। बच्चों ये वही गुडविल की एंट्री है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, समझ जाना बात को। y को 5,000 मिलेगा, x से 3 और z से 2। कभी कभी लिखा रहता है कि y सेल हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू x एंड z फॉर 3,000 एंड 2,000, तो वो गुडविल की ही एंट्री है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ध्यान रखना वो किसकी एंट्री है, वो गुडविल की ही एंट्री है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो उसकी एंट्री जो है ना वो गुडविल की ही एंट्री होगी, जो गुडविल की एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ये वही एंट्री है। क्लियर है यहाँ तक, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो ये ध्यान रखना। चलो 33 क्वेश्चन क्लास बच्चे से आ नहीं रहा, 33 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। 33 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि क्यों नहीं आ रहा। कैपिटल अकाउंट, अच्छा एक मुझे बात बताओ, 33 का रीवैल्यूएशन आप लोगों ने बनाया
तो मुझे रीवैल्यूएशन का आंसर दे दो, मैं कैपिटल अकाउंट ही बनाऊंगा खाली, ठीक है, टाइम नहीं है, तो आप मुझे रीवैल्यूएशन का बस आंसर मुझे दे दो ताकि मैं कैपिटल अकाउंट बना सकूं। 33 का मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा आपके लिए, आप मुझे रीवैल्यूएशन का आंसर दे दो। कैपिटल अकाउंट देखो अभी आ जाएगा। ओके, रीवैल्यूएशन का आंसर कितना है क्लास? ये तो सबका अलग अलग बता रहे हो, कितना आ रहा है रीवैल्यूएशन का? तीनों का मिलके 87,500। 33 क्वेश्चन का मुझे रीवैल्यूएशन का आंसर चाहिए ताकि बाकी सारा मैं बना सकूं। 33 का, सॉरी 33 का आप लोगों ने बनाया है ना क्लास? 33 का रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर 27,500 आ रहा है। 27,000, अब सर रीवैल्यूएशन ही नहीं आ रहा तो बता दो जरा। 27,500 आ रहा है, ठीक है। मानसी 87,500 नहीं आएगा, 27,500 आएगा। काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। इसका रीवैल्यूएशन 27,500 आएगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन में है ही क्या इसके अंदर जो आपको दिक्कत हो रही है? प्लांट मशीनरी घट गया 10% से, फर्नीचर 5% से, ये भी डेबिट आएगा। स्टॉक बढ़ गया है और बिल्डिंग जो है 10% से बढ़ गया, स्टॉक 15% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 तक बढ़ गया है, ध्यान रखना। कहाँ तक बढ़ गया? 20,000 तक। तो 5,000 पहले से था, तो रीवैल्यूएशन में 15,000 आएगा। क्लियर है? 27,500 आएगा, ठीक है। आकाश सही है, 27, हाँ मानसी आप सही बोल रहे थे, टोटल जो है वो ठीक है। तो 27,500 आ रहा है रीवैल्यूएशन। तो मैं इसका कैपिटल अकाउंट बना के दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेता हूँ और इसका कैपिटल अकाउंट आपको देता हूँ बना के, और 10 मिनट में इसका कैपिटल अकाउंट रेडी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिसको नहीं आ रहा था देख लेना कि आप गलती क्या कर रहे थे, ठीक है। तो मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, जरा देख लो आप सब लोग, क्वेश्चन देख लो फटाफट। मैं बस कैपिटल अकाउंट बना के दे रहा हूँ क्लास, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आ नहीं रहा कुछ बच्चों से। देख लो क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन, और सिर्फ मैं बना के दे रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन कौन है क्लास 33 के अंदर? अशोक है, ठीक है, अशोक है और भास्कर है, चमन है, ठीक है। तो कुल मिला के ABC है, अशोक, भास्कर और चमन, ठीक है। ABC, ABC। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? अशोक, भास्कर, चमन का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, 4 लाख है और 2.5 लाख है। रीवैल्यूएशन गेन कितना था? 27,500 ना। तो 27,500 को बांटेंगे अगर हम, अच्छा एक तो इसमें रेशियो ठीक कर लेना। ABC की जो रेशियो दे रखी है ना ऊपर, अशोक का है 1/2, सॉरी 1/3, भास्कर का है 1/2 और चमन का है 1/6। सबके नीचे 6 ले आते हैं तो रेशियो आएगा 2:3:1। रेशियो क्लास क्या आएगा इस क्वेश्चन में? 2:3:1 रेशियो आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। 91671375 91671375 231 है ना, और 4583 4583 4583। चलो बिल्कुल सही है, सबका सही है। मानसी वेरी गुड, अभय वेल डन, सबका सही है ये। ओके, अब बैलेंस शीट में बांटने के लिए जो है इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में वो इधर मेरे को सिर्फ जनरल रिजर्व दिख रहा है, लायबिलिटी साइड, तो वो आपको दे रखा है 2,20,000 का, और रेशियो कितनी है क्लास? 2:3:1। तो 2,20,000 को 3, 4, 5, 6 से आप डिवाइड दे दो, और फिर इसे ये क्लास, अच्छा ये क्वेश्चन ना सारी चीजें पॉइंट में आ रही हैं, ठीक है। इनटू 2 कर देंगे तो ये आएगा 7,3,3,3,3 और टोटल क्लास आ रहा है 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। इधर ये P&L है एक बटने वाला आइटम, वो भी बढ़ जाएगा। वो 60,000 है तो ये तो आसानी से बढ़ जाएगा, 20,000, 30,000 और 10,000, ये बढ़ गया P&L। बस सारी चीजें तो हो गई, एक चीज बचा है गुडविल का। तो गुडविल की एंट्री तो आप सब लोग जानते ही हो कैसे करते हैं। न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड, 2/6 और 3/6,
ये आएगा 30, 36 18 माइनस 10, ये आएगा 8/30, ये भी आएगा 30, 12 माइनस 15। अच्छा ये माइनस में आ गया इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। तो मैंने तो क्वेश्चन करा रखा है ना, अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो यानी वो गेन नहीं कर रहा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सुनो मेरी बात। पूरे फर्म की कितनी गुडविल है क्लास, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है चेक करो। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी गुडविल है पूरे फर्म की, तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो दे रखी है 2,40,000। जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकाल लो। तो छोड़ के क्लास कौन जा रहा है, छोड़ के जा रहा है क्लास चमन, छोड़ के जा रहा है चमन। तो चमन का हिस्सा निकालोगे 2,40,000 का, चमन का शेयर कितना है 1/6, चमन का शेयर है 1/6, तो बनेगा 60,000, सॉरी 40,000 बनेगा। और एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन है क्लास, रिमेनिंग है क्लास ए सी ए बी, रिटायरिंग है सी, सी को कितना मिलेगा 40,000, देंगे कौन ए और बी। लेकिन बी का जो गेनिंग रेशियो आ रहा है, ये ए का है बी का है, वो माइनस में आ रहा है। तो बी की साइड को चेंज कर दो, ऊपर से उठा के बी को नीचे ले आओ। तो बी का कितना है क्लास 3/30, और ए का कितना है क्लास 8/30। और मल्टीप्लाई जो करेंगे ना वो पूरे फर्म की गुडविल से करेंगे, मल्टीप्लाई जो करेंगे वो किससे करेंगे, पूरे फर्म की गुडविल से। तो 2,40,000 को 30 से डिवाइड देंगे, 8 8 इंटू 8 64,000, और 8 इंटू 3 24,000। तो एंट्री होगी ए डेबिट 2C2B, ए डेबिट 2C2B, ये एंट्री पास होगी। आई रिपीट, मैंने पहले भी करा रखा है, अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो यानी वो गेन नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है। पूरी एंट्री नॉर्मल तरीके से पास करोगे। बस जिसका माइनस में आएगा, जिसका क्लास माइनस में आएगा, हम उसकी साइड को चेंज कर देंगे, और चेंज करके मल्टीप्लाई जो करेंगे ना क्लास, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे फर्म की गुडविल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये काम आपने करना था, शायद इसमें गलती हुई होगी आपसे, इसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, अनुष्का बिल्कुल पूछ लेना पर्सनली, जो भी डाउट हो क्लास पूछ लेना, ग्रुप में डिस्कशन कर लो क्लास, ग्रुप में डाउट्स पूछा करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ओके, अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। पोस्टिंग कैसे करोगे क्लास, ए में लिखोगे क्लास 2C2B, ए में लिखोगे 2C2B, ए के अंदर 40 और 24, ए में आप लिखोगे 2C2B, और सी और बी में क्लास बाई ए, सी में लिखोगे 40,000, और बी में क्लास लिखोगे कितना 24,000। ओके, तो ये है क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बांटने वाले आइटम का ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रीवैल्यूएशन गेन लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 33 का। अब जरा मुझे बताओ क्लास कि अब आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चमन का जरा फटाफट टोटलिंग कर दो क्लास। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन तो खैर अच्छा ही है। ओके, तो टोटलिंग कर लेते हैं। ये आ रहा है 331250। क्लास जरा आंसर चेक करो फटाफट कि 33 का कितना क्लास बनता है आंसर। 321250 ठीक आ रहा है ना क्लास, 321250। ये जो बैलेंस आ रहा है वो आएगा टू सीज लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन कहता है कि सारा का सारा तुरंत दे दो पेमेंट, तो लोन की जगह कैश लिखते और बैलेंस शीट में कैश से माइनस भी कर देते। यस्मिका देख लो, आपका डाउट था, आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। तो इसमें काफी पॉइंट्स थे, एक तो मुझे लग रहा है ये गुडविल वाला ही पॉइंट है जो आपको दिक्कत दे रहा होगा। तो आप समझ लेना अच्छे से क्लास, ये पॉइंट गुडविल माइनस में आ गया तो कैसे करेंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ गया तो कैसे करेंगे। तो ये आएगा 2,98,500, और इसका 1,3750, 1,10,000, 24,000, और ये आएगा 4 लाख। तो ये अमाउंट है क्लास, करने दो एक सेकेंड, 5,47750, 5,47750 माइनस करेंगे 30,000,
तो ये आएगा 517750। ओके, तो ये क्लास कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 33 का आप ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी दिक्कत है, ठीक है। ये 33 का स्क्रीनशॉट ले लो। 33 का मैंने सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया है और कुछ नहीं बनाया। आई होप कि आप सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। प्लीज आप क्वेश्चन क्लास 39 तक सारा कंप्लीट कर लेना। टिल 39 एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लास कंप्लीट कर लेना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व IFR जो है वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैंने पहले भी करा रखा है, अभी आप लोग कर लो, ठीक है। चलो, ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तब तक के लिए क्लास गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।